हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार पोस्ट की एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। तो आप लोगों ने अब तक शायद देख लिया होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। एंड जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो 30 सितंबर से 14 नवंबर तक है। आपका 1.5 महीने का एग्ज़ाम ये चलेगा। एंड अगर आप अभी से काउंट करोगे तो आपके पास करीब 1.5 महीने का टाइम है, विच इज़ 45 डेज़। अब आपके पास 45 डेज़ है। अगर आप इन 45 डेज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो या फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो तो ये आपकी एक सरकारी नौकरी पक्की हो सकती है। इस बार इस वैकेंसी में बहुत कुछ खास है। लेट मी रिकॉल यू। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगी वो है वैकेंसीज़। इस बार की जो वैकेंसीज़ हैं वो अच्छी खासी हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जो टोटल वैकेंसी है वो 9583 है, 9583। एंड जिसमें कि एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट की जो वैकेंसी है वो है 6144, विच मीन्स 6144 आपके एमटीएस की पोस्ट हैं। उसके बाद हवलदार की जो पोस्ट है वो 3439 है, विच इज़ 3439। तो आप देख सकते हो कि इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। एंड अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे तो 22 में बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी, उसके बाद 23 में बहुत कम वैकेंसी हो गई। तो यस, इस साल अगर वैकेंसी ज़्यादा आई है तो अगले साल वो कम हो जाएगी। इसलिए आपको क्या कोशिश करनी है कि आप इस बार ही अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेक्शन ले लो, ठीक है। क्योंकि अगले साल फिर कम वैकेंसी आएगी तो ऑफकोर्स ये बात है कि जब वैकेंसीज कम होती है तो सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली टू जनरल कैंडिडेट्स हैं एंड जिनकी रिजर्वेशन ना हो तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा होता है। तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास कि आप अच्छे से पढ़ाई करके इस बार अपना सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि यस, वही बात है कि अगले साल वैकेंसीज बहुत कम हो जाएंगी। पहली पॉइंट जो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी पॉइंट मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगी कि ये जो एसएससी एमटीएस की ये जो एग्ज़ाम है उसमें बस एक ही एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, कुछ बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस और हवलदार के लिए एक नॉर्मल सी वॉकिंग टेस्ट आपको देनी पड़ती है जो कि बहुत इजी होती है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इजी है। तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको रिकॉल करवाया, फर्स्ट वाज वैकेंसी, सेकंड इज़ वेरी इजी, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इजी है। देन फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप इस बार अगर मैं अपनी बात बताऊं, जब हमने 2022 का एग्ज़ाम ऐसे 2022 एसएससी एमटीएस 2022 के थ्रू मैं सिलेक्टेड हूँ, तो अगर आप उसकी ये देखोगे तो जुलाई में हमारा एग्ज़ाम होता है एंड दिसंबर में वी गॉट आवर ज्वाइनिंग लेटर। तो आपको 6 से 7 महीने लगेंगे ज्वाइनिंग लेटर उसके बाद आपके हाथ में होगी। मतलब अगर आप इन 45 दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, आप अब तक भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई कर रहे होगे एंड जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो ये जो लास्ट मोमेंट है उस टाइम आपको बहुत ही अच्छे से और पढ़ाई करनी है। बिल्कुल अपनी मोटिवेशन को लूज़ नहीं करना है, एकदम लगे रहना है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, जो भी हमारा यूथ है उनके लिए ये काफ़ी कम होता है। बट फिर भी देखो, इस बार अच्छी वैकेंसीज आई है तो हम इसे ले सकते हैं। एंड अगर आप, यही मैं बात बता रही थी, फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस, कि अगर आप अभी क्लियर करते हो तो अगले साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जून जुलाई में आपके पास आपकी ज्वाइनिंग लेटर होगी, ठीक है। तो ये दूसरी पॉइंट थी। अब तीसरी पॉइंट मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगी वो ये है कि आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से कमांड करना है, विच इज़ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। एक तो इंग्लिश है हमारा और एक है जीएस। तो इन 2 सब्जेक्ट पर ही आपको कमांड करना है, उससे ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपको मैथ्स रीजनिंग ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं करना, उसमें बस क्वालिफाई आपको करना होता है। तो जो सेशन 2 हमारा होता है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इंग्लिश और जीएस पर सिर्फ फोकस करके क्या कर सकते हो, एक सरकारी नौकरी पक्की कर सकते हो। ये तो हमारी तीसरी बात होगी। फोर्थ बात तो वही है कि बहुत बच्चे होते हैं जिनको फिज़िकल जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या फिर मेडिकल इशू कुछ होते हैं, जैसे कि स्पेक्स, आपको अगर चश्मा लगा हुआ है आपको, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। क्योंकि जिनका स्पेक्स लगा होता है वो भी इस पोस्ट पर क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। तो येस, दैट वाज द थिंग। अब हम लोग बात करते हैं मेरी तरफ से क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। पहली बात तो मैं सजेशन देने से पहले यही बोलूँगी कि इस बार ही बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत करिए, ताकि ये सेम एफर्ट्स जो आप अभी लगाओगे ना वो फिर अगले साल आपको नहीं लगाना पड़े। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि इस बार ही बहुत अच्छे से हम मेहनत करें, ताकि अगले साल फिर से सारे ये जो चीज़ें हम एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें अगले साल ना करनी पड़े, ठीक है। तो सजेशन नंबर फर्स्ट मेरा यही रहेगा कि अब आपको
कॉन्स्टेंटली माइंड में आपके चलते रहना चाहिए कि मेरा 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम है, 30 सितंबर से मेरा एग्ज़ाम है। हर टाइम आपके माइंड में जब ये चलेगा ना, तो आपको कांस्टेंट वो मोटिवेशन मिलते रहेगी कि आपको लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। दूसरा सजेशन मेरे साइड से ये रहेगा आपके लिए कि आपको क्या करना है कि आपने क्या करना है कि आप पर डे क्या करोगे, एक मॉक लगाओगे जिससे कि आप एनालाइज करते रहोगे। थर्ड थिंग मैं यही कहूँगी कि अपने डेली टारगेट्स आप डिसाइड करो एंड हर टाइम आपको अब पढ़ाई करनी है, ठीक है। कोई भी टाइम का वेस्ट आपको नहीं करना है, हर टाइम आपको पढ़ाई करनी है। हर टाइम कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल रिलैक्स ना करो, रिलैक्स करो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टडी करनी है। लेट से आप आप क्या करते हो, आप खाना बना रहे हो, तो उस टाइम भी आपको कोशिश करना है कि आप ईयरबड्स लगा करके आराम से कोई करंट अफेयर्स का आप टॉपिक देख ले रहे हो या कोई जीएस का टॉपिक देख ले रहे हो, इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ ले रहे हो, तो आपको अब एक एक मिनट आपको अपना सेव करके चलना है, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है एंड हमें सारी चीज़ों को कुछ अगर आपकी सिलेबस बची हुई है वो भी कवर करना है आपको, एंड उसके बाद क्या करना है, उसे रिवाइज भी करना है, मॉक्स भी लगाना है। तो येस, यू डोंट हैव टाइम नाउ, मतलब कि रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं है, बट इतना टाइम है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी चाहिए होगी तो मैं पिन कमेंट में आपको दे दूंगी वीडियो। अगर आप न्यू हो इस चैनल पर और अभी तक भी आपने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो अभी से भी आप एक अच्छी कोशिश कर सकते हो, क्योंकि अच्छी वैकेंसीज हैं हमारे पास। अच्छा, एक बात मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि 60 लाख के करीब आपके फॉर्म्स गिरे हैं, तो ठीक है, इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो येस, इस बात को ध्यान रखना, मिसगाइड मत होना इस चीज़ से कि वैकेंसी तो मतलब इतने ज़्यादा फॉर्म्स भरे गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 2022 के टाइम में भी 57 लाख फॉर्म गिरे थे, ठीक है। तो इस बार भी वैसी सी ही कंडीशन है, जब भी वैकेंसीज ज़्यादा होती है तो कोई तैयारी नहीं भी कर रहा होता है तो वो भी इनरोल कर देता है या फिर फॉर्म अप्लाई कर देता है, तो उससे आपको डरना नहीं है। आप जैसे अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हो वो करते रहो, बस अब एग्ज़ाम नज़दीक है आपका, तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो कि आप टाइम वेस्ट करो, ठीक है। यही मुझे कहना था। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना दैट यू विल गिव योर बेस्ट। तो येस, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे एंड आपको किसी तरह की कोई भी नीड होगी, कोई इंग्लिश अगर इम्प्रूव करना हो, इम्प्रूव करने के लिए कोई टिप्स होंगी, वैसे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम अगर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो कैसे स्मार्ट स्टडी करके कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ के हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो जल्द से जल्द ला दूंगी। तो इस तरह के वीडियोस हेल्पफुल वीडियो के लिए आप बिल्कुल चैनल से जुड़िए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड अपने आप से बिल्कुल प्रॉमिस करिए कि मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस मेहनत के लिए रेडी हो या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।